स्वागत है बलमुआ भैया आपका। दीदी आपका भी स्वागत है। मैं थी नहीं यहाँ पे लाइव चालू करके, मैं चली गई थी नीचे पानी लाने। कैसे थैंक यू दीदी। और क्या हाल चाल है दीदी? क्लिकर चल रहा है। बढ़िया हाल चाल है बहन। अपना हाल चाल बताओ, क्या हाल चाल है आपका? सब बढ़िया है दीदी। मेरे हाल चाल सब ठीक। लाइट चालू करके चली गई थी नीचे पानी लाने। हम कहे पानी ला के रख दो, नहीं तो फिर चला जाता है।
सिद्धि दीदी स्वागत है आपका मेरे लाइव में। रेखा दीदी आपका भी स्वागत है। राधे राधे दीदी, कैसे आज आप सुबह आ गए? रेखा दीदी आज सुबह सुबह आप आ गए। सिद्धि दीदी हम आपको आधा घंटा किए हैं बस, शाम को आधा घंटा। ऐसे अगर आप 10:30 बजे कर दिया करो तो मेरे लिए आसान हो जाए। हम आपका शाम को ही कर दिया करें क्योंकि दिन में मुझे बहुत दिक्कत होती है। कल आप अच्छे टाइम पर चालू की थी। हाँ पूनम, वही तो मैं सोच रही हूँ दीदी आज सुबह सुबह आ गई। कोई बात नहीं दीदी, सुबह करो शाम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुबह में थोड़ा 1 ही घंटा चलाती हूँ बस, ये और कोई दिक्कत नहीं मुझे। 6 से 7 तक टाइम ही नहीं है बस। थोड़े दिन चलाऊंगी सुबह में जब तक मोनो नहीं हुआ। सुबह उठ गए थे, अच्छा उसके बाद सुबह का लाइव बंद कर दूँगी। सुबह वाला नहीं चलाऊंगी, शाम दोपहर में देखूंगी, नहीं तो शाम को देखूंगी चलाऊंगी। पूनम बहन मेरी 2 आईडी ऑन रखी रहेगी 8 बजे तक की। अच्छा 8 बजे तक की लेकर लगा दें। 8 बजे लिखी हो क्या दीदी? 7 बजे तक रहूँगी, 8 बजे तक नहीं रहूँगी, कोई बात नहीं है। ऑन कर दो कि लेकिन नहीं भी लगाओगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है इस बार भाग जाता है इसलिए। हाँ किसी किसी पे भाग जाता है ना, तो ज़रूरी भी नहीं है, रहने दो ना। इस आईडी पर बार बार क्लिक कर छोड़ देता है, इस पर नहीं लगाना। हाँ छोड़ता है किसी किसी पर। मेरा तो जल्दी नहीं छोड़ता है, गर्म हो जाता है तो भागता है। अच्छा हाँ कुछ लिख उठता है ना, वो 8 लिखा था तो हम समझे क्या लिखी हैं। लिखा कुछ लिख उठता है कुछ। सिद्धि दीदी आप रात में सो गई थी कि बोल नहीं रही थी? मैं सीमा दीदी और एक संध्या ऐसी कुछ आईडी चल रही थी। क्योंकि मैं भी कभी कभी सो जाती हूँ तो बोलती रही हूँ, जो लोग आते होंगे वो खूब गुस्सा करके जाते होंगे मेरे ऊपर कि जवाब नहीं दे रही है। दोनों मोबाइल में हमारे क्लिक कर इधर उधर भाग जाता है, केवल नई वाली में नहीं भाग। अच्छा सब में भागता है, नई वाली में नहीं। हाँ होता है ना। मेरा ज़्यादा नहीं भागता है, बाकी भाग जाता है कभी कभी। अभी सुबह के समय जिसके लाइव में लगाऊंगी बहुत अच्छा चलेगा।
स्वागत है अर्चना दीदी, आपका भी मेरी लाइव में। थैंक यू, थैंक यू। बाबू पैर गैस क्या कर दिया? क्लिकर मेरा ही लाइट चलाने लगा। क्लिकर मेरा ऊपर रहन चालू कर दे तो छुएगा। स्वागत है भाई बहन आपका भी मेरी लाइव में। थैंक यू।
सिद्धि दीदी आपकी आईडी नहीं आ रही है, चेक कर लो। कमेंट नहीं आ रहा है कितनी देर से, आप नीचे क्लिक करके देखो। उससे बात करूँगी, उस पर इंग्लिश लिख जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं दीदी, इंग्लिश हिंदी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जिससे बात करना चाहो उससे बात करो। सिद्धि दीदी कमेंट आपका आ नहीं रहा है। रात का क्या लिखी, क्या लिखी, क्या लिखी दीदी, क्या लिखी थी? अरे कहाँ गया? रात सरला देवी की लाइट चल रहे थे। 12 बजे मैंने देखा था, लेकिन कहीं बहुत लेट हो जाएगा, मुझे नींद लग रही थी, इसलिए मैं नहीं गई। सरला सरला देवी से आप जुड़ी हो क्या दीदी? कल मैं भी बंद कर दी थी अपना 12 बजे तक। सीमा दीदी जैसे बाय बाय करके गए बंद कर दिया कि कोई मतलब नहीं, पूरा दिन चलता है, थोड़ा मोबाइल को आराम मिल जाए। फिर मैं भी बंद कर दी थी। देखो बिंदी दीदी की आईडी नहीं आ रही है। 10 मिनट सपोर्ट हुआ है मेरा, 10 पे आई थी, 9-10 पे, और 20 पे निकल गई आईडी। बिंदु दीदी कह रहे हैं उनकी सिद्धि।
अच्छा, रीना दीदी लिखी थी। हाँ, रीना दीदी की लाइव मैं देखी थी, शायद कल लेट चालू की थी। दिन में मैं गई थी तो मतलब बात कर रही थी, थोड़ी देर तक बात की थी, वैसे रो रो के बात कर रही थी। तो मैंने थोड़ा देर हाल चाल लिया, उसके बाद मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, कुछ देरी तक क्लिकर से सपोर्ट कर दी। रीना दीदी का कोई हाल चाल नहीं मिला है, फ़ोन नहीं करी है रीना दीदी, मेरे पास नंबर नहीं। अच्छा, नंबर नहीं है, नंबर दे देंगे आपको, चलो आएगी वो मोबाइल तो व्हाट्सएप दे देंगे। सब कुछ ठीक है, प्लस्तर वलस्तर हो गया है। कल मैं गई थी तो अभी वही कह रही हैं डॉक्टर ऑपरेशन को बोल रहा है, तो ऑपरेशन नहीं कराई, हॉस्पिटल नहीं ले गई, डॉक्टर घर पे आता है। फिर पहले जैसे नहीं बातें कर रही थी, ऐसे जैसे लग रहा था रो रही हैं। फिर कुछ देरी तक हम बात किए, उसके बाद फिर क्लिकर लगा दी। फिर मैं क्लिकर बंद करके काफ़ी देर तक उनका फेस देख रही थी, ऐसे उनका चेहरा ही देखती रही। फिर फ़ोटो लगा दी तो फिर हम मोबाइल अपने रख दिए वैसे ऑन करके। फिर 1:25 हो गए तो हम बाय बाय बोल दिए, मेरी हो गया था। और हाल चाल ठीक है। मेरे लाइव में आई थी, 2-3 कमेंट की थी, मैंने मना कर दिए, फिर चली गई थी। सुबह लाइव चलाती थी रीना दीदी नाम में, तो मैं गई थी तो उनसे तो उसमें रो ही रही थी, जैसे मेरा कमेंट अच्छे और तेज रोने लगी तो मैं से चुप। हाँ, वो वाला हम पूरा देखे थे, सुबह वाली। सुबह वाला जब उसमें रोई तो दिव्यांश बोलने लगा, मम्मी जो है आंटी की लाइव हम देखे थे, जो उसमें रो रही थी, तो हम कहे कब देखे थे। तो कल सुबह शायद हम अपनी लाइव चालू करने के बाद सो गई थी, मोबाइल इसके हाथ में, तो ये देख रहा था। और इसको इतना नहीं याद था कि सुबह है शाम को है, तो कहा मम्मी शाम को खूब रो रही थी। तो मैं ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, तो हम शाम वाली ढूंढ रही थी, सब में गुड मॉर्निंग लिखा था। फिर सुबह वाला मिला तो हम उसमें पूरा देखे थे। और किसी चीज़ के लिए शायद हाथ पकड़ के ले जा रही थी, तो हम उनको भी देखे थे, शगुन के पापा को भी पूरा हमने उनका सुबह वाला देखी। रो रही थी, ब्लू कलर का कपड़ा नीले कलर का पहनी थी, उसमें रो रही थी, तो हम पूरा देखे थे। डॉक्टर आया था, उनको पानी वानी गर्म कर के दे रही थी। लाइव में नहीं जा पाई थी, तो जब ये बोला कि मम्मी रो रही थी तो फिर हम पूरी लाइव उनकी देखे थे। 1 घंटा 20 मिनट ऐसे कुछ चला था, फिर पूरा हम देखे थे उनकी लाइव। फिर भी दीदी इतना से ही अच्छा हो गया, भगवान इतना ही लिखे थे उनके लिए, बहुत अच्छा हो गया। कम से कम एक ग्रह कट गया, नहीं तो और कुछ हो जाता तो क्या करती। इतना ग्रह था, इतना कट गया, वो भी वही इतना अच्छा है। सुबह में खेल के लाइव में आधे घंटे थी, उसके बाद मैं चली गई, फ़ोन अपना बंद करके रख दी, मैंने चालू भी नहीं रखा, बंद कर दी। अच्छा, नहीं मैं चालू करके रखी थी, हम कहे अगर ठीक है नहीं बात कर पाऊँगी तो कम से कम सपोर्ट तो होगा इनका। और वैसे भी इतना कष्ट में अगर चालू की हैं तो सपोर्ट के लिए ही चालू की। बात करती पर रो रही थी, जैसे बराबर बात नहीं कर पा रही थी। 2-3 हालचाल बताई थी, 2-3 शब्द बोली थी, उसके बाद फ़ोटो लगा दी थी, नहीं बोल रही थी। तो हम कहे अगर नहीं बात कर रहे हैं तो को अच्छा भी नहीं लगता ना, और उनके ऊपर अभी कष्ट है थोड़ा, तो इसीलिए। और कोई आया भी नहीं था।
थोड़े में बलात्कार गई, अच्छी बात है नहीं, और भी कुछ हो सकता था, लेकिन ऊपर वाले का हाथ लंबा है ताकि सही सलामत है, हाथ पर है तो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। वो सही बात है दीदी, हाथ पर है तो ठीक हो जाएगा ना, वो बस 1-2 महीने टाइम लगेगा, बाकी अच्छा है, ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम रहेगी। मेरे पापा की तो हम बता रहे हैं, गांव में वो कुल्फी उल्फी चलती है ना, चूरन चना जिसको बेचते हैं लोग, वही बेचने निकले थे। बस ऐसे साइकिल पर चढ़ रहे थे और पैंट में थोड़ा पैर फंस गया उनका, एक पैर रख पाए थे, एक पैर नहीं रख पाए थे, पैंट में पैर फंसा उनका और लेके साइकिल गिर पड़ी। बताओ साइकिल कितनी ऊंची होती है, कुछ भी नहीं होती है। साइकिल से गिरे थे, पैर के ऊपर जहाँ से जॉइनिंग होती है कमर लाई से, वहीं से ही टूट गया उनका पैर, वहीं से ही मतलब अलग हो गया, खिसक गया। फिर जो लोग देखे थे वो लोग ले गए पकड़ के, अपने यहाँ रखे थे। फिर मोबाइल लिए थे पापा की, और उनके मोबाइल से घर पे फ़ोन आया, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गए, फ़ोन आया तो फिर सब खूब रोने चिल्लाने लगे। उसके बाद फिर गाड़ी वोड़ी ढूंढी गई, रात को 9 बजे थी तो गाड़ी वोड़ी ढूंढी गई, गए गाड़ी से उनको ले आए। रात भर तो कोई दवा नहीं हुआ, इतना चिल्लाए इतना चिल्लाए इतना चिल्लाए पूछो मत। सुबह फिर 4 व्हीलर बुक करके उनको ले गए थे, सारा उनका इलाज हुआ। फिर भी दवा जितनी देर खाते थे उतनी देर आराम रहता था, नहीं बहुत चिल्लाते थे, बहुत रोते थे, और बस वो यही वही कह के रोते थे कि अब मैं तो गिर गया, मेरे बच्चे को कौन खिलाएगा। उस समय भाई भी मेरा छोटा था, 16 साल का था, वो भी नहीं काम कर रहा था, और परिवार लंबा था, 3 बहन की शादी नहीं हुई थी, और मैं भी अपने 2 बच्चे लेकर वहीं पर थी उस समय। परिवार बहुत लंबा था उस समय, फिर बहुत परेशान हुए, लेकिन क्या किया जाए। तो उस समय की स्थिति मेरी बहुत ख़राब थी, इतना हो गया था कि सब्जी तो बिल्कुल, सब्जी के लिए पैसा ही नहीं रहता था, दाल भी बनती थी तो ऐसे पतली पतली। फिर क्या हुआ, थोड़ा चलने फिरने लगे, टेकने लगे, तो गांव में ही दवा के लिए जा रहे थे तो फिर साइकिल लेके गिर गए तो गांठ से टूट गया। फिर वो नहीं खड़े हुए, 4 साल तक जिंदा रहे पर चल फिर नहीं पा रहे थे, तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ चलो अच्छा हुआ रीना दीदी का, कम से कम भगवान इतना ही किए, हाथ में लगा, कहीं और लग जाता तो अभी से ही इतनी ही उम्र में ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। थैंक यू। उनकी सिद्धि दीदी की आईडी आई नहीं, पता नहीं क्या हुआ, 10 मिनट सपोर्ट किए हैं, आईडी ही नहीं आई उनकी, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उठ जा बेटा। थैंक यू दीदी, थैंक यू सभी को, थैंक यू। वही बहन जो बधा है ना, वो घर हटती है एक बार फिर, वही बहन जो हड्डी है ना, वो हटती नहीं है, एक बार गिर के उठ गए, दोबारा फिर गिर गए तो परमात्मा की मर्जी है, वही होगा, अपना कुछ नहीं। वही चीज़ दीदी, और ऐसा ये सब अपने आप से नहीं हो रहा था,
ये सब हो रहा था मेरे परिवार में ही मेरे पापा के भाई की बहू कुछ की थी उनके ऊपर। बाद में सब पता लगा था, सब मालूम हुआ, सब दिखाए सुनाए। तो उनका एक्सीडेंट उसी चक्कर में हुआ था। हाथ में लगा है, सही हो जाएगा, इलाज चलेगा, बराबर सही हो जाएगा, पर वही है थोड़े दिन हाँ ठीक हो जाएगा। थोड़े दिन परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और अच्छे से खान पियन अगर रखा रहेगा तो मतलब मांस भी जल्दी जुड़ जाएगी, और ब्लड अगर बढ़ता रहेगा तो अच्छा से हो जाएगा। मेरे यहाँ तो कोशिश बहुत किए थे, पर क्या करें, फिर भी लगभग 3 साढ़े 3 लाख लग गया था मेरे पापा के पीछे। उसी वक्त से मेरा भाई बहुत मुसीबत झेला। 14 14 साल का था तो थोड़ा कम करता था। 16 साल से मेरा भाई काम करने लगा, बराबर पढ़ाई भी नहीं कर पाया। इंटर 11वीं का परीक्षा दिया था, 12वीं का पेपर उसका होने वाला था जब गिरे थे। तो खाने पीने में सब उनके पापा अपने लिए ध्यान नहीं देते हैं। रीना दीदी बता रही थी हमारे घर पर जब आई थी, खाना नहीं खाए, केवल चाय 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 पीकर भी बहुत पीते हैं, सिगरेट और बीड़ी बहुत पीते। हाँ तो इसीलिए कमज़ोर है ना दीदी, ये चीज़ बहुत नुकसान करता है। सिगरेट और बीड़ी क्या है ना, इसका धुआं जो है जाके किडनी में जमता है, बहुत नुकसान करता है। एक दिन इनके लिए बहुत घातक बनेगा सिगरेट और बीड़ी। मेरे दादा ऐसे पीते थे, वो सिगरेट तो नहीं पीते थे, वो बीड़ी पीते थे। तो उनको लास्ट में क्या हुआ, उनका ऐसे हिट हुआ था। इसका धुआं जाके वो क्या है, गुर्दा और किडनी में जम गया था। फिर उनकी एकाएक सांस फूलने लगी और हॉस्पिटल ले गए। वहाँ सब उनका इलाज हुआ। उसके बाद वो मतलब इतना ज़्यादा था, जम गया था कि फट गया, फिर वो ख़त्म हो गए थे। डॉक्टर ने बोल दिया कि इसमें धुआं बहुत ज़्यादा जम गया है, अब इनको कोई नहीं बचा सकता। तो अगर वो सिगरेट न पिए तो ही अच्छा है, और इस चीज़ में इलाज चल रहा है तो उनका और नुकसान करेगा, अब उनको और नुकसान करेगा। मेरे पापा भी पीते थे बीड़ी उड़े, डॉक्टर सब मना कर दिया था, फिर भी नहीं मानते थे तो दिया जाता था उनको, पर पूरा बंडल नहीं दिया जाता था। लाके रख के उनको खाना खाने के बाद एक तीनों टाइम एक एक दिया जाता था, बस दिन भर नहीं पाते थे, ऐसा करते थे। तो इसीलिए वो इतने दुबले हैं जो सिगरेट पीते हैं। सिगरेट की नशा बहुत ख़राब है। मैं भी कुछ नहीं करने देती हूँ दिव्यांश के पापा को नशा में। कभी कभी बहुत झल्ला जाते हैं तो सोचते हैं अगर कहीं और हो तो मुंबई में तो दारू पीता, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है। हमने कहा अच्छी बात है ना, नहीं मिलता है, बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं खाने पीने देते हूँ, कोशिश में खाना खाओ अपना जिससे ताकत मिले, और कुछ खाओ, पर ये सब क्या है। बाय बाय रेखा दीदी, बाय बाय दीदी, गुड मॉर्निंग रेखा दीदी, बाय बाय।
शगुन के पापा हमारे घर पर आए थे खाने के लिए। इतना कहा खाना खाना, खाना बना कर रखा, लेकिन भाई साहब नहीं, बस हर 2 मिनट में बीड़ी, हर 2 मिनट में बीड़ी। जीने पर चुपके से पीते थे। बच्चे कह रहे हो कि कितना बीड़ी पी रहे हैं अंकल। सही बात है, इतना नहीं पीना चाहिए थी, हर 2 मिनट पे। इस हिसाब से तो उनका दिन में 2-3 बंडल हो जाता होगा। अच्छा, जब वो इंटरव्यू में गई थी रीना दीदी तभी गए थे? नहीं, इतना नहीं पीना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। इसका इलाज होता है ना, छूट जाएगा। इसका इलाज होता है, दवा होती है इसकी। शायद कि अभी रीना दीदी को नहीं पता है। इसका दवा कराएं, वो अब छोड़ देंगे, नहीं पियेंगे इतना ज़्यादा। एक बैग तो नहीं छूटेगा, धीरे 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 करके वो कम होता होते 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 बिल्कुल से नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कम हो जाएगा जो इतना पीते हैं। दवा आती है इसकी, बस थोड़ा उससे भी दिक्कत होगी उनको दवा से। हाँ, शरीर में थोड़ा प्रॉब्लम आती है पर छूट जाता है। जैसे दारू वारू पी लो नशा हो जाता है, वैसे वो दवा खाने से थोड़ा नशे टाइप होती है शरीर। ऐसे लगता है कुछ इनको शरीर में हो गया है। हाँ, जब राहुल भैया इंटरव्यू के लिए आए थे रीना दीदी नहीं, इस समय शगुन के पापा, रीना दीदी सभी लोग आए थे ना। अच्छा, तभी गए थे। ये सब तो वैसे मेरे हिसाब से लाइन ख़राब है, पर दिव्यांश के पापा भी तंबाकू खाते हैं और मैं मना करती हूँ कि ये भी छोड़ दो, बच्चों पर असर करता है। जो तुम कर रहे हो बच्चे देख रहे हैं, बच्चे भी वही सीखेंगे, पर तंबाकू नहीं छोड़ रहे हैं। अब जा रहे हैं, रोटी बना लो, वहीं पर बात करते रहेंगे, क्योंकि जीजा कह रहे हैं चाय में बना कर पिला देता हूँ, लेकिन अब मैं अच्छा, चाय बना के पिला देंगे, उसके बाद सो जाएंगे। ठीक है, जाओ दीदी, अब बात ही मत करो और जाओ बना लो रोटी वोटी। अच्छा, वो हम एक बात आपको से पूछ रहे थे, वो जो अब आपके पुराने वाले चैनल पर जो काम कर रहे हैं वही है ना रवि भाई? उनका वीडियो आता है नोटिफिकेशन में, देखती हूँ वीडियो डाल रहे हैं। कल के वीडियो में भी बोल रहे थे कि ये चैनल मेरा डिलीट नहीं हुआ है, इस पर व्यूज़ नहीं जाता था, इसीलिए संजू ने छोड़ दिया है और मैं इस पर बराबर काम करूँगा। आप लोग का सहयोग बना रहेगा ऐसे। और एक दिन गाना गा रहे थे तो गोलू नाम लिखे थे, तो हम सोचे कोई और है, गोलू नाम से बोलते हैं उसमें। फिर हम सोचे कि पूछेंगे दीदी से कि रवि है ये वीडियो डाल रहे हैं कि कोई और डाल रहा है। वही है रवि, लेकिन अब उसमें क्या कर पाएंगे। कल मैं भी देखा है, आप लोग अनसब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन नहीं आएगा। हाँ, बेल आइकन बंद कर दूंगी तो नहीं आएगा, और अनसब्सक्राइब करने से तो अपना चैनल ही ख़राब हो जाता है। बेल आइकन बंद कर दूंगी उसका, बस वो जो घंटी होती है ना उसको बंद कर दूंगी, तो फिर सब्सक्राइब रहेंगे पर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। गीत गा के वो चैनल नहीं उठा पाएंगे। कोई कॉन्टेक्ट वीडियो डालें, उनको तो नॉलेज है, जैसे जानकारी पे के उपलक्ष्य में तो चैनल उठेगा, पर गीत से नहीं उठा पाएंगे।
ठीक है दीदी, अब आप अपना रोटी बना लो। 200 वीडियो के आसपास मैंने डिलीट कर दिए हैं, उनको पता ही नहीं चला। 1200 वीडियो से आप देखो, 884 कुछ भी ऐसी वीडियो बची हुई। अच्छा अच्छा, हाँ, अब उनको क्या पता चलेगा? अब आप लोग जो गीत गाता उनको पता चलेगा ना कि हम कौन कौन सा गीत डाले थे, उनको इतना थोड़ा ना मालूम रहेगा। जो मर्जी करें, मुझे कुछ नहीं लेना देना है। मुझे जब हम वीडियो बना कर देते तब उन्हें डालने का टाइम नहीं मिलता था, उठाकर खिचड़ी पकाते थे। आप उनकी वीडियो डालने का टाइम मिल रहा है, बनाने का भी वही तो, अब खुद अपना खुद ही बना रहे हैं ना, सामने कैमरे पर बैठ के बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। यही पहले ही करते हैं। बना बनाया वीडियो मिलता था, सिर्फ अपलोड करना था, तब टाइम नहीं मिलता था। अब खुद ही बैठ के काम कर रहे हैं, सामने कैमरे पर सामने बैठ कर वीडियो बना रहे हैं। हम्म, तो
ठीक है माही बहन, बाय बाय। तो अर्चना दीदी हो गया आपका भी तो 1 घंटा दोनों वाली से। सो जाओ बहन, सो जाओ, नींद आ रही है मुझे, नींद। सो जाओ दीदी आप भी, मैं तो नहीं सोऊंगी। सब झाड़ू पोंछा भी बारिश हुआ है, चलो उधर करूँगी। कोई जब से माल नहीं मिल रहा, कोई काम ही नहीं है, तो सोना है ही है, पर अभी क्या करूँगी, बच्चे भी नहीं उठे हैं, कोई ठिकाना भी नहीं है। जागते जागते सो भी सकती हूँ, जागती रहूँगी, देखती हूँ जाग पाऊँगी तो जागूँगी, सो जाऊँगी तो कोई बात ही नहीं है। बाय बाय अर्चना दीदी, बाय बाय करो। हो गया 1 घंटा, मेरा 58 मिनट हो गया, चल गया। मैं तो अभी रोटी बनाऊंगी, रोटी बनाने के बाद फिर सब। अच्छा हाँ, वही ठीक रहता है ना, सुबह का काम निपट जाए तो अच्छा रहता है। और मेरा दिक्कत हो जाता है, बच्चे सो रहे हैं अंदर, तो थोड़ी सी जगह बचती है, और मैं सोचती हूँ घर साफ कर लूँ, झाड़ू पोछा हो जाए घर के अंदर, उसके बाद रोटी बनाऊँ, फिर अपना आराम से नहा धो के। छुट्टी है 4-6 दिन की, और सो लें, नहीं फिर स्कूल खुल गया है इन लोगों का। अर्चना दीदी लगता है आप नहीं हो क्या क्लिकर के पास, इसलिए तो मैं कल पंकज भैया के लाइव में नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मैं सो जाती हूँ। हाँ उसी दिन भी पंकज भैया बुला रहे थे, संजू भाभी आप लगता है पूनम भाभी के जैसे आप भी सोने लगी क्या, हमें लगता है आप सो गई। कमेंट नहीं आ रहा, तो मेरे हंसी छूट रही थी, हम कहे सब लोग यही कहानी है, मोबाइल चालू कर कर के सो जाती हैं, और मैं भी एक दिन सो गई थी पंकज भैया की लाइव में, कमेंट करते करते सो गई। तो कल मैं भी तो नहीं जा पाई थी, पर आज जाऊंगी, कोशिश करके अर्चना दीदी का शाम को 5 बजे करूंगी, उनका चली जाऊंगी उनकी लाइव में। आईडी दूसरे में लगा के सो जाओ तो फिर कब किसका चलता है मालूम ही नहीं पड़ा, बाद में देखी थी तो नोटिफिकेशन आया था मेरे पास। हम जा रहे हैं बंद करने, अर्चना दीदी आईडी निकाल लो, बाय बाय बोलो। गुड मॉर्निंग अर्चना दीदी, सुन नहीं रही हो आप, हमें लगता है सो गई, क्योंकि ये भी कभी कभी आईडी लगा के सो जाती है ना, सुबह काम रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्या करें काम ही नहीं है कुछ। बाय बाय दीदी, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने की। मुझे कहते हैं पंकज भैया की भाभी आप दिखा लो डॉक्टर को, आपको क्यों इतनी नींद आती है। लेकिन मैं क्या बताऊं कि मैं रात भर तो पूरी जागती हूँ, तो सुबह तो नींद है। हाँ सही बात है, नहीं मैं तो जागती नहीं हूँ, कल थोड़ा जगी थी, जब दिव्यांश पापा सो गए थे तो मैं आवाज़ खूब म्यूट करके चुपके चुपके मोबाइल चला रही थी, सबकी लाइव चेक कर रही थी, देख रही थी, नहीं तो मैं जल्दी नहीं जागती हूँ, चिल्लाते हैं मुझ पर, वो भी आँख खोली तो क्या हो, तुमको तो सोना है, हमके आवाज़ तो म्यूट किए हैं, सो जाओ आप, तो कहा थी काहे मोबाइल ही चलावती यहाँ, बंद नहीं कह सकते, फिर चुपके बंद करके सो गया।
पंकज भैया कहा थी शाम वाली लाइव में क्लिक करना लगवावा करा। अब मना कह दी सबका तो का कह रही और नहीं इनका कल लखत रहे कि हो सका था इन्हें नहीं आया लिखे। बंद कर रही हूँ अर्चना दीदी। बाय बाय संजय दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों आईडी से इतना सपोर्ट करने के लिए। गुड मॉर्निंग दीदी। आप भी जाओ खाना पीना बना लो अच्छे से सो जाओ। बाय बाय अर्चना दीदी। बंद कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग।